हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे न्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हर जगह पे मतलब पूरे समाज में, हर घर में एक ही प्रॉब्लम है, बेटे और बहू की। आप लोगों ने नोटिस तो किया होगा, क्योंकि बेटे बहू तो हर घर में है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि एक घर में यदि 2 या 3 भाई हैं तो उसके घर में, आपको पता है, हर घर की बात एक है कि यदि घर में बेटी होती है ना, तो जो सासू माँ होती है ना, उनको मतलब मन में यही रहता है कि मेरी बहू का बेटा ही होता तो बढ़िया था, क्योंकि बेटी उनको पसंद नहीं होती है। बहुत कम ऐसे घर में ऐसा होता है कि जिनको बेटियां पसंद होती हैं। लेकिन हर सास को बस एक ही ख्वाहिश होती है, क्या, कि हमारे घर में एक बहुत सुंदर सा लल्ला हो। लल्ली नहीं चाहिए उनको। और जब वही लल्ला बड़ा होता है ना, तो क्या होता है आपको पता है? जब बड़े बेटे की शादी होती है, बहू आती है, तो बड़ी बहू जो है बहुत संस्कारी होती है, बहुत अच्छी होती है, घर परिवार को जोड़ के रखती है। और जब उसी घर में छोटी बहू आती है तो क्या होता है पता है? क्योंकि जब बड़ी बहू आती है ना, तो जो छोटा बेटा है ना, उसके नखरे हजारों होते हैं। मेरी बहू आएगी तो मैं ऐसा करवाऊंगा, मेरी बहू आएगी तो वो ऐसा नहीं करेगी। बस मतलब हजारों कमियां भाभी को निकाल के रखते हैं कि भाभी ऐसा नहीं करती, भाभी वैसा नहीं करती। दोस्तों, जब छोटे बेटे की शादी होती है ना, तो क्या होता है पता है आपको? जब छोटे बेटे की शादी होती है तो बहुत नकचड़ी बीवी आती है। क्या आती है? बहुत ही नकचड़ी बीवी आती है, बहुत दिमाग तेज वाली आती है, जिसको सास की बातें चुभती है, नंद की बातें चुभती है, देव जेठ की बातें चुभती है, जेठानी की बातें चुभती है। मतलब पूरे परिवार जो है, घर परिवार की बातें उसको चुभती है। उसको घर परिवार में कोई पसंद ही नहीं आता है, ना किसी का काम पसंद आता है उसे। मतलब हर चीज में उसको प्रॉब्लम ही रहता है। और उसको सास यदि कुछ बोलती है ना, तो यदि सास एक बात बोलती है तो वो 10 सुनाती है। जब सास एक बात बोलती है तो वो 10 सुनाती है। ऐसा होता है। आप लोगों को पता है, सास को बहू की बातें बुरी नहीं लगती है। सास को बहू की बातें बुरी नहीं लगती। बुरी तो तब लगता है उसे, जब इतना सब कुछ बहू बोलती है और उसका छोटा बेटा सामने खड़े होकर के सारी चीजें सुनता है और कुछ नहीं बोलता है। तब उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। वो ये सोचती है कि देखो, यहीं पे बहू इतना सब कुछ कह रही है और मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये सुन करके दोस्तों उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सास बुरी नहीं होती है। यदि सास बुरी होती तो आज वो उस घर में नहीं आती, क्योंकि देखने तो सास जाती है, घर परिवार, पूरा घर परिवार पसंद करके लाता है उसको। यदि उसको मतलब वो बुरी होती तो क्यों लाती उस घर में? ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक माँ बुरी नहीं होती है। अब लगा लीजिए कि जो सास की बातें उसको इतनी बुरी लगती है, क्या अपने माँ के साथ भी वैसे ही करती होगी जो सास के साथ करती है? सास की एक बात भी वो बर्दाश्त नहीं करती है, माँ की हजारों बातें बर्दाश्त करती है। क्यों? यदि एक बहू अपने सास और माँ को एक जैसा रखे ना, तो समाज में, और कुछ सासें भी ऐसी होती हैं, लेकिन सारी सासें ऐसी एक जैसी नहीं होती। वो
कोई कोई होती होंगी जो मतलब दुष्ट होती हैं, लेकिन सारी सास एक जैसी नहीं होती है। सास अच्छी भी होती है, लेकिन अगर अपने माँ की तरह रखोगे ना तो सास कोई बुरी नहीं होती। और दोस्तों, सास की भी एक चीज ये भी होना चाहिए कि यदि बहू थोड़ी मोड़ी गलती कर रही है तो उसको भी नज़रअंदाज करे। यदि उससे थोड़ी सी गलती हो जा रही है, उठने में लेट हो जा रहा है, ज़्यादा देर तक सोए रह गई, कोई प्रॉब्लम है, कोई पहले उसकी बातों को समझे कि वो क्या क्यों ऐसा मतलब कर रही। यदि वो रियली में कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है तो सास को भी समझना चाहिए, क्योंकि कुछ सास ऐसी भी होती हैं जो बेटी की बातें जो है हजारों माफ करती हैं और बहू की एक बात भी माफ नहीं करती। ऐसा भी होता है। तो जो है, अगर सास बहू को बेटी समझेगी ना तो उस घर में भी कलेश नहीं होगा। और बहू को भी सब कुछ, अगर बुजुर्ग है इंसान घर में, क्योंकि सास कितना दिन तक रहेगी, उसको भी समझदारी से काम लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सास को जब तक घर में रहती है तो ये हुआ वो हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, हजारों गलतियां निकालती है। जब वो सास घर में नहीं रहती है ना, तब पता लगता है कि कोई सामान कहीं कोने में पड़ा है तो पड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि यही सब कमियां निकालती है। उसका नाम है सास। कोई चीज बिगड़ता है तो वही याद दिलाती है कि बेटा ये ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा करना चाहिए, ये यहाँ है वो वहाँ है, क्योंकि ये सारी चीज वो अपने नॉलेज में रखती है। क्योंकि घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं ना, उस घर में तो समझ लो कि बेड़ा पहाड़ी। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।